उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीतेगा? लोग तो कह रहे हैं पच नहीं रहा कि भाई सांसदों की संख्या जब एनडीए के पास है तो जीतेंगे कैसे? क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे? क्या उनकी सांसद उनका समर्थन दे देंगे? बहुत सारे सवाल हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद, बिहार में, दिल्ली में नहीं। चतुर्वेदी जी बहुत बहुत स्वागत है। यात्रा से आपने वक्त निकाला है, शाम में फिर आपको शामिल होना है। उपराष्ट्रपति के पास चुनाव जीत जाएंगे क्या? सुदर्शन बाबू बन जाएंगे उपराष्ट्रपति? कैसे देख रहे हैं? देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं और वहाँ रेड्डी बंधु साउथ इंडिया में बड़े मजबूत हैं। ओबीसी चेहरा है और वो भी साउथ इंडिया से दिए हैं एनडीए गठबंधन। देखिए, डरा करके ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके कब तक आप राजनीति करोगे? अरे इसमें डराने धमकाने की क्या बात? कोई डरा रहा है क्या? ऐसा कैंडिडेट लाया कि साउथ से सब लोग का समर्थन मिल जाएगा। सच सच बोलिए ना आप लोग। मेरी कोई लालच नहीं है। हमारे प्रत्याशी से बढ़िया पढ़ा लिखा विद्वान न्यायप्रिय इनके पास कोई नेता हो तो बता दें एनडीए गठबंधन। मतलब सीपी राधाकृष्ण कमजोर है, वो उस लायक नहीं है, ये कह रहे हैं? उस काबिल है ही नहीं। इससे पहले इनके धनखड़ थे, कहाँ हैं? आपको मैं बता दूं कि जब चंद्रबाबू नायडू पहली बार आए 20 तारीख को आए थे, उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात की, कहा 50,000 करोड़ हमको चाहिए आंध्रा के विकास के लिए। ये बताइए, 50,000 करोड़ उनको 18 ठो एमपी हैं, उनके 18 वोट की कीमत 50,000 करोड़। तो आपको लग रहा है वो समर्थन दे देंगे? आप सुनते जाइए। अभी खबर आई कि मुकेश अंबानी के वहां सीबीआई की रेड पड़ रही है। इस समय अडानी अंबानी के बीच व्यापारिक युद्ध चल रहा है। मोदी का सपोर्ट, एनडीए गठबंधन का सपोर्ट मुकेश अंबानी ने भी किया था, अडानी ने भी किया। चलिए 20 सांसद दे भी देंगे, फिर भी नीतीश थोड़ी ना जाएगा। नीतीश तो भाई एनडीए के साथ ही है। नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। मुझे तो रूपाणी की याद आ रही है, धनखड़ की याद आ रही है कि कहीं ये भी ना निपटा दिए जाए। अरे तो अमित शाह जी ने तो कहा कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये गंदी राजनीति आप लोग की। वो महफूज है, वो सुरक्षित है, वो स्वस्थ है, तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आएंगे? वो आप लोग के कहने पाएंगे? अच्छा, नहीं आ रहा। वो पद पे नहीं है, वो अपना आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। बीमार पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। कि चिट्ठी में बीमार का हवाला, वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी। अच्छा, जो मीडिया में चल रहा था कि राजनाथ सिंह ने तमाम सांसदों का सिग्नेचर करा लिया था कि सुबह अविश्वास प्रस्ताव नहीं, इज्जत के साथ बीमारी का हवाला वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव आया ना जी महोदय, पास भी हुआ ना, मोशन तो लाया गया ना, महाभियोग लाया गया ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं आया। ऐसा है कि उसमें कमेटी गठित किया है। आप ओम बिरला से या भाजपाई नेताओं से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? ओम बिरला जी बोलिए सर, स्पीकर है वो, इज्जत क्यों नहीं करते आप लोग संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का? मैं ऐसे लोगों की का कोई सम्मान नहीं करता जो असंवैधानिक कार्यों में लिप्त हूं। इंडिया गठबंधन अगर उपराष्ट्रपति जीत जाता तो क्या फायदा होगा और मोदी जी को क्या नुकसान होगा जो इतना आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी के पतन की शुरुआत हो चुकी है। पतन आरएसएस भी इनको हटाना चाहता है और इनको निपटाना, बीजेपी में भी अंदर अंतरकलह चल रही है। अच्छा, तो ये फिर दिल्ली अच्छा, ये बताइए कि अमित शाह और मोदी के प्रत्याशी बीपी हाउस इलेक्शन में कौन था? हारे हुए प्रत्याशी सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे थे और चंद्रशेखर जी के शिष्य जो बिहार के हैं वो थे और राहुल जी से मिले। पूरा इंडिया गठबंधन उनको वोट दिया और करीब 300 वोटों से उनको परास्त। जब सरकार बन रहा था तभी आप उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन अब दिल्ली पहुंची ना, दिल्ली से समझ लीजिएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। इंडिया गठबंधन का भी उम्मीदवार आ गया है और मोदी जी की इतनी ताकत है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश भी उन्हीं के साथ है, चंद्रबाबू भी उन्हीं के साथ है। बिहार तो छोड़िए,
भाई हिंदुस्तान में उनकी सरकार है, इतनी मजबूती से लड़ रहा है। आप जान लीजिए कि मोदी जी जो है तानाशाही सरकार है, उनका मानसिकता है तानाशाही वाला। आप देख लीजिए आज देश में क्या फिर चंद्रबाबू क्यों साथ आ गए? इसलिए आगे हैं, उसको डर है मोदी जी से। अच्छा। अगर चंद्रबाबू आज हट जाएंगे पार्टी से और नीतीश कुमार हट जाएंगे, कल दोनों जेल में दिखाई पड़ेंगे। जेल चले जाएंगे? जेल चले जाएंगे, इसलिए जेल चले जाएंगे, तुरंत ईडी छापा मारेगा। अच्छा। मोदी जी जो है कूटनीति के तहत उनको जेल भेजने का काम करेंगे। अच्छा, स्टॉप लाइक देते हैं हम। मोदी जी ने जो है जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता है उनको डरा के धमका के भय दिखा के अपने साथ रखे हैं। तो अमित शाह जो ये बिल ला रहे हैं इसी मकसद से ला रहे हैं? देखिए अमित शाह जी जो है पीएम मोदी, पीएम और मुख्यमंत्री मंत्री को जेल में लाने वाला जो बिल है। देखिए मीडिया साहब, आप लोग जान लीजिए, हाँ, बीजेपी के पास कोई विकास की मुद्दा और कोई विकास की विचारधारा नहीं है। अरे देश को चमका तो दिए करे, विश्व गुरु बना रहा है, नहीं दिख रहा आपको? आप कहाँ क्या बात बोल रहे हैं? मोदी जी, बीजेपी वाले कहते हैं, भाजपा वाले पहली बात आप समझ लीजिए, बिहार में जब मोदी जी आए थे 2016-15 में, तो बोलते थे भाइयों बहनों, जदयू का मतलब जनता दमन उत्पीड़न पार्टी। और नीतीश कुमार जी बोलते थे बिहार के वासियों, ये बीजेपी का मतलब होता है बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी। भाई बताइए सर, आप इतना डंके की चोट पे कह रहे हैं, बेबाक कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, लोगों को पसंद आएगा, लेकिन मुझे एक बात समझ आइए कि अगर मोदी जी इतना बेकार है, सरकार उनकी बेकार है, डबल इंजन की सरकार बेकार है, एनडीए बेकार है, फिर नीतीश बाबू तो उन्हीं को समर्थन हर चीज में देते हैं, वक्फ बोर्ड में दे दिया उन्होंने, उपराष्ट्रपति का चुनाव उसमें दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं, अगर इतनी नाराजगी होती तो छोड़ देते वो लोग साथ। हम क्या बताए आपको? आपको बता दिए पहले ही कि नीतीश कुमार जी और बाबू चंद्रू डरे हुए हैं, भयभीत है, सोच रहे हैं अगर आज इस्तीफा देंगे तो कल तो जेल जाएंगे हम। अभी बिल निकाल दिया है, जो व्यक्ति 30 दिन जेल में रहेंगे उनका जो है सदस्यता खत्म हो जाएगी और फ्यूचर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इससे इसको और डरा दिया है। तो चलिए एक चुनौती आप लोग के सामने, उपराष्ट्रपति पद कौन जीत रहा है आपको लग रहा है? एनडीए जीतेगा? इंडिया जीतेगा? देखिए उपराष्ट्रपति इस बार जो है महागठबंधन के होंगे। इंडिया गठबंधन जी, लेकिन सांसदों की संख्या तो ज्यादा एनडीए के है। नहीं, इस बार उनका भी कुछ लोग वोट देंगे महागठबंधन को, पक्का बता रहे आपको। चंद्रबाबू नायडू दे समर्थन? जी, अंदरूनी जो बात है, धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों हुआ? देखिए धनखड़ जी को जो है बीजेपी वालों ने इतना जो है बरगला दिया। अमित शाह जी कल कह रहे हैं कि ये आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, स्वस्थ है वो, ठीक है सब कुछ, इस्तीफा हुआ बीमारी के कारण। नहीं, जी कल कह रहे थे। मिश्रा जी, देखिए मिश्रा जी जो है वो अपना पॉलिटिकल रूप से बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह का नाम लेते आपका आवाज डाउन हो गया, डर गए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सही है सही है। चलिए आखिर में बता दीजिए क्या होगा बिहार में? कुछ बिहार में दावे के साथ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और बिहार में विकास की धारा बहेगी। इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क, ये इतिहास बन गया बिहार की धरती पे। आज जो है बिहार की जो जनता के जनसलाब है उससे पता चल रहा है कि बिहार में बीजेपी जो है पूर्ण तरीके से भयभीत है। मोदी जी का दिल दहल रहा है, नीतीश कुमार जी की दिल दह रहा है कि ये जो है कौन शेर आ गया जो बिहार की बगीचा को जो है जो भी फल लगा हुआ था वो फल सारा मीठा हो चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत शानदार बोला इन्होंने। और बिहार के लोगों से सुनिए कि बिहार की सियासत की असली सच्चाई क्या है। देखिए चिराग पासवान के बारे में जितना मैं नहीं जानता था इन्होंने बखूबी बताया, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? सही बोला इन्होंने, गलत? कमेंट कर जरूर।